वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आज ही की डेट में यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें अपडेट की जा रही है। और आपको पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की पेमेंट काफ़ी डिले होती जा रही है इस बार 2025-26 में। जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर की ट्रेंड की बात करें तो वहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट का यहाँ पे पेमेंट आना स्टार्ट हो गया था अभी जनवरी के स्टार्टिंग में, बट अभी तक यहाँ पे इस बार 2025-26 में आखिर ऐसा क्या रीज़न है, क्या ऐसा चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो आज ही की दोस्तों मैं एक न्यूज़ आर्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की है और इसकी डेट मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। 20 जनवरी 4:52 पे ये आर्टिकल पब्लिश हुई है और यहाँ पे लिखा जा रहा है अब राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल से मिलेगी छात्रवृत्ति। रीजन क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुग्राम में छात्रवृत्ति की गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब छात्रों को छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने के लिए 3 स्तरों पर जांच से गुजरना होगा। पंजीकरण के लिए आधार लिंक, मोबाइल नंबर, जो कि हर एक वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आईटी सेल से यहाँ पे ये खबर आ रही है और यहाँ पे लिखा गया 3 स्तरों पर होगी जांच। और पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में ये चीज़ें अप्लाई की जा रही थी। मतलब कुल मिला के आप मुझे लग रहा है कि जो स्टेट वाले स्कॉलरशिप है ना, उसको भी, क्योंकि हर एक नक्शे कदम पे देखोगे कि OTR सबसे पहले किसने लाया, तो भाई साहब यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। डिजी लॉकर की सुविधा किसने दी, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो एक एक नक्शे कदम पे यहाँ पे स्टेट वाले भी चल रहे हैं और मे बी इट माइट बी चांस, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो न्यूज़ आर्टिकल आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि स्टेट स्कीम को, सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया जाए और एक जगह एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया जाए और वहाँ से स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हाँ, आपकी जो स्टेट वाली है तो वो आपकी स्टेट ही वेरिफिकेशन करेगी। तो इसमें कैसे किया गया है, क्या क्या चीज़ें और पेमेंट की मेथड क्या चेंज हो गई है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि जांच होगी तभी मिलेगी स्कॉलरशिप। ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, OTP से होगा सत्यापन। ये गुरुग्राम, मतलब जो कि गुड़गांव में है, वहाँ पे ये बताई गई, वहाँ से न्यूज़ आ रही है। छात्रवृत्ति के नाम पर होने वाली गड़बड़ियों को रोक लगाने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP को अनिवार्य कर दिया गया। अब छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि केवल इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। गुरुग्राम जिले में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया गया और अब तक करीब 1000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आपको पता है कि गुरुग्राम जो है वो मतलब नियरेस्ट टू हरियाणा में है और हरियाणा में एक छात्रवृत्ति आती थी, हर छात्रवृत्ति योजना, और वहां पे स्टूडेंट को बोला गया कि आप यहां पे एलिजिबल नहीं हो और आपकी सारी एप्लीकेशन फिल होगी कहां से, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि सारे स्टेट वाले धीरे धीरे करके यहां पे ये चीज को लागू करने की कोशिश करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं, कि छात्रवृत्ति देने से पहले 3 चरणों में जांच की जाएगी। सबसे पहले संबंधित स्कूल या कॉलेज स्तर पर बिल्कुल होता है, हमारे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपने देखा होगा। स्टेट में भी होता है कॉलेज से। इसके बाद जिला स्तर पर नोडल ऑफिसर द्वारा यहाँ पे जांच की जाएगी। मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, मतलब आपके कॉलेज से निकला, फिर उस डिस्ट्रिक्ट से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट के बाद से उस राज्य के स्तर पे किया जाएगा। मतलब ये स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से और बेसिकली यहाँ कॉलेज से। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में ये पहले से ये चीज़ें बनी हुई थी और ये चीज़ें हो रही थी। और हालांकि स्टेट में भी देखोगे तो यार स्टेट में भी होता था स्टेट स्कीम में कि पहले कॉलेज से वेरीफाई करके फॉरवर्ड किया जाता था DW ऑफिस, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफिस वो करती थी वेलफेयर, लेकिन स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई नहीं होता था, जिसको यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे लगाया गया। और तीनों स्तर को जांच पूरी करने के बाद छात्रवृत्ति की राशि की जाएगी, लेकिन अनटिल एंड अनलेस, उसके साथ एक और कंडीशन यहाँ पे होगा, पंजीकरण के दौरान आधार कार्ड से लिंक, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से OTP के जरिए सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद छात्रों को आवेदन भरते हुए स्कूल कॉलेज से जुड़े दस्तावेज, ID कार्ड, फीस का ब्यौरा, रसीद अपलोड करनी होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए छात्रों को कम से कम 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी। भाई साहब, अब जितने भी 60% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट अब पहले ही बाहर कर दिए गए हैं। और देख सकते हो कि इनकम सर्टिफिकेट पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में 8 लाख थी, 8 लाख थी, और बट उसको भी हटा के यहाँ पे 2.5 लाख कर दिया गया। देख सकते हो, मतलब अब छात्रवृत्ति लेना काफी मुश्किल होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी ये हरियाणा में लागू की गई है, इट माइट भी चांस ये रिफ्लेक्ट हो जाए पूरे देश में, क्योंकि जब OTR ने सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में इंट्रोड्यूस किया तो वो स्टेट में भी हो गया है। तो अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वालों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, जब आय सीमा के अधिक होने के पात्र नहीं किए जाएंगे, ये सब फर्जीवाड़े को रोक लगाने के लिए इन्होंने बताया है। जरूरत पड़ने पर छात्रों और संस्थानों को मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। मतलब छात्रों के लिए अलग से सूचना और कॉलेजेस को नोटिस जारी की जाएगी जरूरत पड़ने पे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप, दिव्यांगजन मतलब डिसेबिलिटीज वाले, OBC मतलब माइनॉरिटीज वाले स्टूडेंट हैं, अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक समेत
और कई स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से ये बताई जा रही है कि दोस्तों अभी यहाँ पे स्कॉलरशिप पाना बहुत कठिन है। अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, क्या उनके लिए कोई प्रॉब्लम है? वो तो पहले से ही नेशनल स्कॉलरशिप, देखिए सबसे पहले तो परसेंटेज हो सकता है कि बढ़ा दें, और बताओ कि मल्टीपल एप्लीकेशन एक वेबसाइट से अप्लाई हो रही है, मल्टीपल लोग एक वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हो, ऐसे में डिले होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो सारे स्टेट में वो डिपेंड मतलब बढ़ जाएगा, अपने स्टेट वाले ये लॉगिन करके देखें, उस स्टेट वाले अपना आईडी लॉगिन करके देखेंगे, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में होता है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूट का यहाँ पे लॉगिन अलग दिया हुआ है, ऑफिसर की लॉगिन अलग दिया हुआ है। वैसे ही हो सकता है कि अपने स्टेट वाले यहाँ पे कर लें सारे स्कॉलरशिप और यहाँ से लॉगिन कर लें, लेकिन दोस्तों इसमें टाइम टेकन प्रोसेस बहुत लगेगा और पेमेंट में काफ़ी डिले देखने को मिलेगी, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट एक सिंगल वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं और इस वेबसाइट को बार बार यहाँ पे हो सकता है कि कई बार यहाँ पे वो चला जाए, सर्विस मेंटेनेंस में चला जाए, या टाइम आउट हो जाए, या ये वेबसाइट बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से लोड न ले और काम ना कर पाए। तो इस तरीके की तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक चीज़ यहाँ पे श्योर किया हुआ है कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है यार फर्जीवाड़ा को आप रोक रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट का पेमेंट यार पहले आप प्रोवाइड करो। आप कितने स्टूडेंट यहाँ पे सहमत है? अगर सारे स्टेट वाले स्कॉलरशिप को सेंट्रल में कन्वर्ट कर दिया जाए, कितने स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे मानते हैं? क्योंकि आप देख पा रहे हो आज की डेट में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो स्टेट स्कीम में इतने सारे स्टेट की स्कीम यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं दोस्तों नीचे आऊँ, उत्तर प्रदेश की अभी भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, देख सकते हो, उत्तराखंड की आ चुकी है, छत्तीसगढ़, तो मैक्सिमम स्टेट की यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है, कुछ स्टेट की बाकी है। तो आप दोस्तों अभी आपका क्या ख्याल है? आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, और बताइएगा ये फैसला जो लिया गया है हमारे प्रशासन की तरफ से वो सही है या नहीं, सो डेट मैं और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूं। बाकी अभी मुझे नहीं लगता कि आपकी पेमेंट में थोड़ी प्रियॉरिटी की जाएगी, अभी धीरे धीरे आपका और प्रोसेस आगे बढ़ेगा और टाइम टेकन थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।